सरकटा। आपने सरकटा के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, मूवीज और टीवीज में देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए बंगाल में घटी सरकटे की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। दिवाकर बचपन से ही लखनऊ में पला बड़ा था और वो कई सालों बाद वापस अपने गांव जा रहा था, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के एक छोटे से कोने पर था। इससे पहले वो अपने गांव सिर्फ बचपन में गया था, लेकिन अपने पेरेंट्स के मरने के बाद अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी नानी थी, जिन्हें वो अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए गांव आया था। वो गांव के पास पहुंच तो गया, लेकिन वहां की मेन सड़क बारिश की वजह से खराब हो गई थी। उसने देखा तो पास में ही एक साइन बोर्ड था, जो कि जंगल के रास्ते से उसके गांव की तरफ इशारा कर रहा था। दिवाकर ने वो रास्ता तो ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो रास्ता लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। शाम ढल रही थी और जंगल का वो रास्ता एकदम सुनसान था। पूरे रास्ते में बस उसके अलावा और कोई नहीं था। कुछ दूर जाते ही दिवाकर को अजीब सा भारीपन लगने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई 10 फीट का आदमी एक झाड़ी के पीछे खड़ा उसकी तरफ देख रहा है। दिवाकर को लगा कि झाड़ियों में कोई जानवर होगा, तो वो थोड़ा तेजी से चलने लगा और तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आया, जिससे वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जिस चीज से लड़खड़ाया था वो चीज कुछ और नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सड़ा हुआ एक सर था। ये देखते ही दिवाकर वहां जोर से भागा और जैसे तैसे करके उस एरिया से निकलकर अपने घर पहुंच गया। उसकी नानी उसे देखकर बहुत खुश थी और साथ ही हैरान भी। खुश क्योंकि उन्होंने दिवाकर को कई सालों बाद देखा था, और हैरान क्योंकि उसके पूरे कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। उसने अपनी नानी को बताया कि वो जंगल वाले रास्ते से आया और उसे वहां एक कटा हुआ सर दिखा। ये सुनते ही उसकी नानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वो जंगल का रास्ता गांव में कई सालों से सुनसान है, क्योंकि वहां स्कोंदो काटा यानी सर कटा रहता है। कहते हैं कि उनके गांव में एक लंबा चौड़ा पहलवान लड़का रहता था। एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया, और जब उसने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया तो उस लड़की के परिवार वालों ने उसको बहुत मारा और उसकी बहुत बेइज्जती की। उस दिन के बाद से वो लड़का एकदम पागल हो गया और उसने अपने पागलपन में एक रात उस लड़की को जान से मार डाला। उस लड़की के परिवार वालों ने उसे ये करते हुए देख लिया और उस लड़के को जंगल में ले जाकर उसका सर काट दिया। उन्होंने उस लड़के के सर कटे शरीर को उसी जंगल में छोड़ दिया और कहते हैं कि तब से सर कटे की आत्मा अभी भी उस जंगल में भटकती है और वो अपने बदले की आग में जलता रहता है। कहते हैं कि अगर वो किसी को एक बार दिख जाए तो वो उसे भी मारकर सर कटा बना देता है। दिवाकर ये कहानी सुनकर चौंक गया था, लेकिन उसे इस कहानी पर विश्वास नहीं था। उसने अपनी नानी को कहा कि जो उसने जंगल में देखा वो कोई आत्मा नहीं थी, बस एक मरे हुए आदमी का सर था। उसके बाद वो नानी के साथ खाना खाकर सोने चला गया। जैसे ही आधी रात हुई, दिवाकर को सोते हुए ऐसा लगा कि जैसे कोई धीमी सी आवाज में उसे पुकार रहा है। उसने उठकर देखा तो उसके कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी नानी होंगी, पर जब वो उनके कमरे में गया तो वो गहरी नींद में सो रही थीं। उसे ये अपनी थकान का नतीजा लगा और वो फिर से सोने चला गया। लेकिन उसकी आंख लगते ही उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। दिवाकर ने देखा कि वो उसी जंगल में है और उसके ठीक पीछे एक 10 फुट लंबा आदमी खड़ा है और उसके हाथ में उसका कटा हुआ सर है। वही भयानक सड़ते मांस वाला कटा सर जो उसे रास्ते में दिखा था। वो सर अब दिवाकर से मदद मांगने लगा और उससे कहने लगा कि क्या दिवाकर उसका सर उसके शरीर पर वापस जोड़ सकता है। और मदद मांगते ही वो सर कटा बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लगा और अचानक दिवाकर की नींद टूट गई। लेकिन जैसे ही दिवाकर की आंख खुली, वो कटा सर उसके ठीक सामने
हवा में तैर रहा था और वो कटा सर वैसे ही भयानक तरीके से हंस रहा था। दिवाकर के होश उड़ चुके थे, लेकिन वो अपने बिस्तर से हिल ही नहीं पा रहा था। वो डर के मारे जोर से चीखा और तभी उसकी नानी उसके कमरे में आई और उन्होंने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करते ही वो कटा सर वहां से गायब हो गया। जब नानी ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, तो दिवाकर ने अपनी नानी से कहा कि उसने बस एक बुरा सपना देखा है। उस रात दिवाकर सो नहीं पाया। उसने गांव वालों से उस सरकटे के बारे में कई किस्से सुने, जिसमें से एक किस्सा ये भी था कि वो सरकटा लोगों से अपने सर को जोड़ने के लिए मदद मांगता है और अगर किसी ने उसका सर जोड़ दिया तो वो पूरे गांव का विनाश कर देगा और जो लोग उसका सर जोड़ नहीं पाते वो उन्हें मारकर अपने जैसा सरकटा बना देता है। उस रात जब दिवाकर अपने कमरे में सोने के लिए गया तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक अजीब सा लंबा सा आदमी शॉल ओढ़े खड़ा है। वो देखते ही दिवाकर घबरा उठा। अचानक से उसका दम घुटने लगा। उसने देखा कि उस सरकटे का सर उसके ठीक पीछे है और वो अपने बालों से उसका गला दबा रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसे कमरे में एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और वो एकदम से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब दिवाकर की आंख खुली तो उसकी नानी उसके सामने थी। दिवाकर अपनी नानी को देखकर रोने लगा और उसने अपनी नानी को सरकटे के बारे में सब कुछ बताया। उसकी नानी बेहद घबरा उठी। दोनों ने डिसाइड किया कि वो सुबह होते ही उस गांव को छोड़ देंगे। उसकी नानी दिवाकर के कमरे में उसके साथ ही लेट गई। लेकिन कुछ ही पलों में जब नानी की आंख खुली तो दिवाकर बेड पर नहीं था। उन्होंने पूरे घर में उसकी तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दिवाकर की नानी बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं वो सरकटा उसे ले तो नहीं गया। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी और वो सब उसे ढूंढने में लग गए। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे उन्हें किसी के जोर से गुर्राने की आवाज आई। तब उन्होंने देखा कि दिवाकर एक बड़ी सी तलवार लेकर खड़ा है। दिवाकर की आंखें सफेद हो चुकी हैं और वो गुस्से से गुर्रा रहा है, जैसे वो बिल्कुल पागल हो गया। दिवाकर की नानी ने उसे आवाज लगाई, लेकिन नानी की आवाज लगाते ही दिवाकर ने एकदम से अपनी तलवार से सबके सामने अपना सर काट दिया। ये देखते ही सब गांव वाले वहां से भाग गए और उसकी नानी वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगी। सालों बाद किसी ने सरकटे के हाथों एक मौत देखी थी और इसीलिए उस घटना के बाद सभी लोगों ने उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि बंगाल में उन जंगलों में अब एक नहीं बल्कि कई सरकटे भटकते हैं, जिन्हें स्कोंदा कोटा या कोंदा कोटा भी बोला जाता है। ये कहानी 1984 कर्नाटक के एक छोटे से शहर की है। शहर में कई दिनों से काफी हलचल मची हुई थी। रोज रात में शहर का कोई ना कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। ये खबर सुनकर वेंकट नाम का एक रिपोर्टर उस शहर में पहुंचा। शाम के कुछ 6 ही बजे होंगे, पर शहर के लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके घर लौट रहे थे। वेंकट ने देखा कि हर घर के बाहर कन्नड़ा में नालेबा यानी कल आना ऐसा लिखा है। उसने वहां एक पुजारी को रोक के पूछा कि शहर में ये सब क्या हो रहा है। उस पुजारी ने उसे बताया कि शहर में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूम रही है। वो रोज रात में घर घर जाके जोर से दरवाजा खटखटाती है। और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती है। कोई भी आदमी उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाता और दरवाजा खोल देता है। कहते हैं वो चुड़ैल उसे अपने वश में करके कहीं दूर ले जाती है और मार देती है। इसीलिए शहर के लोगों ने उससे बचने के लिए घर के बाहर नालेबा लिखना शुरू किया, जिसे पढ़ के वो आज नहीं बल्कि कल आए
और यही सिलसिला जारी रहे। इतना कहकर वो पुजारी जल्दी जल्दी अपने घर के रास्ते चला गया। वेंकट को कल के अखबार के लिए अच्छी कहानी तो मिल गई, पर कुछ ही दूर जाते ही उसका स्कूटर पंक्चर हो गया। अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घर के अंदर जा चुके थे। अचानक से वेंकट को लगा कि उसके आसपास कोई है, तो वो स्कूटर लिए तेजी से आगे चलने लगा। किसी ने बहुत ही मधुर आवाज में उसका नाम पुकारा, वेंकट, वेंकट। वेंकट ने जैसे ही स्कूटर के शीशे की ओर देखा, वो स्कूटर वहीं छोड़ के बहुत तेजी से आगे भागा। वो एक छोटे से मकान में जाके छिप गया और दरवाजा अंदर से कस के बंद कर लिया। दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी और उसे अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। वेंकट बुरी तरह डरा हुआ था। कुछ देर बाद जब सारी आवाजें शांत हुई तो उसने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला। तो वहां कोई नहीं था, पर फिर सुबह हुई तो वेंकट उसी घर में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। वो दिन था और आज का दिन है। वेंकट को कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। शहर के लोगों ने कहा कि वो शहर का नहीं है, शायद इसीलिए बच गया। कुछ महीनों बाद उस चुड़ैल का कोई किस्सा सुनने में नहीं आया। आज भी उस शहर के लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा यानी कल आना ऐसा लिखा है। फिल्म स्त्री इसी सच्ची कहानी पर आधारित है। दिवाली के दिन हम सभी कितने खुश होते हैं। साल भर का ये सबसे बड़ा त्योहार होता है जिसे हर परिवार बहुत धूमधाम से मनाता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि मणिपुर के एक गांव के लोग दिवाली के दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलते? क्या हो कि अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा गांव है जहां दिवाली खुशी का नहीं बल्कि खौफ का त्योहार होता है। मणिपुर के उस गांव में अब से लगभग 400 साल पहले एक बेहद सुंदर औरत रहा करती थी। उसे काला जादू आता था। गांव वालों को उसके बारे में पहले से पता था, लेकिन कोई भी उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ पाता था। उस औरत ने गांव के एक हट्टे कट्टे पहलवान से शादी कर ली थी जो पूरी तरह से उसके वश में था। उस औरत के 2 बच्चे थे जो कि उसे बहुत प्यारे थे। वो औरत अपने बच्चों पर काला जादू करती थी ताकि उसके बच्चों के पास भी काली शक्तियां आ सकें और वो आगे चलकर उस गांव पर राज कर सकें। ये बात किसी तरह से गांव वालों को पता लग गई, इसलिए गांव वालों ने मिलकर उसके दोनों बच्चों को चुरा लिया और उन्हें बांधकर नदी में फेंक दिया। वो औरत अपने बच्चों को शाम को खोजते हुए नदी के पास पहुंची और तभी उसे नदी के बीच में तैरती हुई उसके बच्चों की लाशें दिखाई दी। वो अपने बच्चों की लाशें देखकर जोर जोर से रोने लगी और उसने कहा कि वो उन सब से बदला लेगी जिन लोगों ने उसके बच्चों को मारा है। उस दिन से वो औरत रोज रात को अपने पति के साथ बाहर निकलती और गांव के बच्चों को चोरी करके अपने घर ले आती। इसके बाद वो उन्हें सुलाकर उनमें अपने बच्चों की आत्मा डालने की कोशिश करती। उसका जादू अभी इतना भी मजबूत नहीं था कि वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सके। इसीलिए बहुत बार वो अपने बच्चों की आत्मा को दूसरे बच्चों के शरीर में डालने में नाकामयाब हो जाती थी, जिससे उन बच्चों की मौत हो जाती थी। गांव के सारे बच्चे जब एक एक करके गायब होने लगे तो उन गांव वालों को शक हो गया कि जरूर वो औरत ही उन्हें ले जाती होगी। लेकिन दिवाली की रात उन गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। उस रात उस औरत के घर से जोर जोर से अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी। गांव के कुछ लोगों ने उस डायन के घर के पास जाकर उसके घर में झांकना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि वो औरत 2 बच्चों को जलती हुई आग के बगल में बांधकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी।
गांव वालों को जिस मौके का इंतजार था वो उन्हें मिल गया। वो पूरी तैयारी के साथ उसके घर में घुसे और उस औरत को और उसके पति को एक खंबे से बांध दिया। वो औरत चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि आज वो दिन था जब उसके बच्चे उसे वापस मिल जाते। वो गांव वालों से भीख मांग रही थी कि वो उसे छोड़ दें, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। दिवाली का दिन था तो गांव वालों ने सोचा कि वो उस डायन को पटाखों से जलाकर मार देंगे। उन लोगों ने उसे और उसके पति को पटाखों से लपेट दिया और उन पटाखों में आग लगा दी। पटाखे जोर जोर से बजने लगे और उन दोनों के कपड़ों ने आग पकड़ ली। उसका पति वहीं जलकर राख हो गया। लेकिन डरने की बात ये थी कि अब वो औरत चिल्ला नहीं रही थी। वो हल्की आवाज में कुछ बोले जा रही थी, जैसे मन ही मन वो कुछ मंत्र पढ़ रही हो। गांव वालों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चले गए, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो औरत जो मंत्र पढ़ रही थी उससे वो मरकर भी जिंदा रहती। जिन रस्सियों से उसे बांधा गया था वो रस्सियां जलकर खुल गईं और वो औरत आजाद हो गई। वो अब भी जल रही थी, उसका शरीर खत्म हो रहा था, लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो औरत हंसते हंसते जाकर नदी में कूद गई। गांव वालों को लगा कि वो मर चुकी है, पर उन्हें नहीं पता था कि उस रात वो फिर उससे मिलेंगे। जिन गांव वालों ने उसे जलाया था, देर रात उन सब गांव वालों के घर के दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक हुई। जब गांव वालों ने उसे देखा तो वो उसका हुलिया देखकर कांप उठे। वो औरत अब पूरी तरह से एक जिंदा लाश बन चुकी थी, जिसे मारना शायद असंभव था। उन सभी ने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन उसने किसी को नहीं छोड़ा। उस रात के बाद से हर दिवाली को वो औरत उस गांव में दिखाई देती है। पूरे गांव में जो भी आदमी सबसे पहले पटाखे जलाता है वो उसके घर के बच्चों को उठा ले जाती है। तो इस दिवाली जब आप अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करें तो ये याद रखिए कि आप कितने खुशनसीब हैं जो आप उस गांव में पैदा नहीं हुए।